चलो, कल हम ग्राफिकल मेथड पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। आज हम उसी को दूसरे मेथड से पढ़ेंगे। कौन से मेथड? अलजेब्रिकल मेथड, यानी इक्वेशन को प्रूफ करना है आज अलजेब्रिकल मेथड से। बाकी किस इक्वेशन का क्या नाम रखा था वो सब तो कर चुके हैं, फिर से नहीं करेंगे, बस प्रूफ कर देंगे कि किसको कैसे करे जाते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट v बराबर u प्लस dt। तो we know acceleration is rate of change of time। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। we know acceleration is rate of change of time, rate of change of velocity with respect मतलब with time। तो at हो गए v माइनस u, तो v बराबर u प्लस at। ये तो डायरेक्ट हो गए, फर्स्ट इक्वेशन हो गए। अब सेकंड के लिए, फर्स्ट कहे तो यहीं पे खत्म। अब सेकंड कहे, सेकंड कहता है या थर्ड कहता है, दोनों ही केस में हमें ये निकालना पड़ता है। ये बात क्लियर है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करूँ तो स्क्वायर वाला आ जाएगा, क्योंकि v स्क्वायर है ना। एक इक्वेशन में तो v स्क्वायर है, सेकंड को या थर्ड को है, तो एक में v स्क्वायर वाले के लिए v स्क्वायर मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो v स्क्वायर बराबर u प्लस at होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2u80। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, इसमें से कुछ कॉमन ले लो, at कॉमन ले लेता हूँ, नहीं तो फॉर्मूला क्या होता है v स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस 2as ना। तो एक काम करता हूँ, 2a कॉमन ले लेता हूँ। 2 इसमें भी है, इसमें नहीं है तो डिवाइड कर दूंगा। a इसमें भी, a इसमें भी। t को नहीं लूंगा क्योंकि t की हमको जरूरत है ही नहीं, 2as लाना है ना, तो छोड़ देते हैं। 2a यहाँ 2 था नहीं, 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 जबरदस्ती ले लिए तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो j अंदर जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बात बराबर। 2 की तो बात गई, कैंसिल हो गई। a निकल गया तो बचा क्या, at स्क्वायर। यहाँ पे बचा है at स्क्वायर, यहाँ पे बचा क्या, 2a आ गया, 2a तो ut बचा है। तो गौर से देखा जाए ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तो s है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तो s है। यही सोच के हमने t को छोड़ दिया था, जिससे कि वो t अंदर में रहेगा ना, तो वो s का फॉर्मूला दे देगा। तो u स्क्वायर प्लस 2as, ये दूसरा वाला हो गए। पहले ये वाला प्रूफ करनी थी तो ज़्यादा बेटर होता, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें पहले से पता है, तो हम लिख सकते हैं जब ये वाला पूछे तो ये वाला पूछे अलजेब्रिकल मेथड से यहाँ से यहाँ तक, कोई ग्राफ खींचने की जरूरत इसमें नहीं है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड ये है ही नहीं। दूसरा, अब चलते हैं इसके आगे वाले का, तो उसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट था ना, एस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसे से डिस्प्लेसमेंट, तो एस डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसे भी कह सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट, एस होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एस बराबर एवरेज वेलोसिटी, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस v बाई 2। एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस v बाई 2। तो इसे यार कहीं पे लिख लो, u प्लस v बाई 2 होते हैं एवरेज वेलोसिटी। कब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, सिर्फ एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाले केस में एवरेज वेलोसिटी होते हैं u प्लस v बाई 2। तो यहाँ पे u प्लस v बाई 2, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस v बाई 2, u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। एस बराबर u प्लस v, v को u प्लस at कर दूंगा फिर से यहाँ से, u प्लस v के जब बदले u प्लस at बाई 2 इंटू टाइम, इन सबको मल्टीप्लाई है t से, तो s इक्वल टू 2u t प्लस at स्क्वायर बाई 2, 2u अंदर t, at इंटू टी बाई 2। तो यहाँ से देखा जाए s बराबर 2 से डिवाइड कर दो तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये भी हमारे प्रूफ हो गए। तो इस तरीके से हमारे सब के सब प्रूफ हो गए। ये थर्ड वाले हो गए। थर्ड वाले अगर कहेगा तो इतना प्रूफ करेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे, इसमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट कर लो इसे। अब एक टॉपिक
टॉपिक हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट यानी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे चेंज करें, तो वो टॉपिक है हमारे पास। यूनिट्स, यूनिट को कन्वर्जन करना है। लेट अस सपोज हमारे पास ना 1 मीटर पर सेकेंड है, 1 मीटर पर सेकेंड है। इसे हम चाहते हैं ना किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दें। 1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में हम चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करें? 1 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब होता है कि 1 मीटर बाय 1 सेकेंड, 1 मीटर बाय 1 सेकेंड। हम चाहते हैं कि ऊपर किलोमीटर रखें, नीचे आवर रखें। इट मीन्स किलोमीटर पर आवर करें। किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करें? ऊपर डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड होते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे याद होनी चाहिए। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे? 1000 मिलीमीटर हो गई। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, इतने से काम चल जाएंगे। तो 1 मीटर में 1/100 किलोमीटर, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। 1 सेकेंड का आवर करना है तो 1 सेकेंड का आवर करें, तो 1 सेकेंड में डिवाइड कर दें दिस से, तो आवर हो गए। अब चलो ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ दें, नीचे वाले को पलट देते हैं। तो ऊपर क्या था? किलोमीटर, और नीचे क्या था? आवर। 2 0 2 0 कर दे, 2 से 18, 2 से 5, 18 में 5 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ें अब याद रहना चाहिए। अब अगर मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इंटू 18 में था 18 किलोमीटर पर क्या हो जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब इसका उल्टा कर लें, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट यूनिटरी मेथड लगा दो। सो 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, ये इधर आ जाएगा, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लो 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 किलोमीटर पर आवर है, तो 36 किलोमीटर, तो यहाँ पे 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 2 मीटर पर सेकेंड। 36 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। ये वाली लाइन बता रहा है, क्योंकि 36 किलोमीटर पर आवर इधर 36 से मल्टीप्लाई किए, इसका मतलब इधर भी 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इधर 36 से करें तो ये 2 या 10 होगी, 10 होगी ना, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से कन्वर्जन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लो हमारे पास है एग्जाम्पल 10 मीटर पर मिनट। इसे हमें चेंज करना है किसमें? किसमें चेंज करना है? सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज करना है, सेंटीमीटर पर सेकंड में। 10 मीटर पर मिनट को सेंटीमीटर पर सेकंड में, अब पता नहीं कितने सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, ये तो पता नहीं है, यही तो करना है ना। तो क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर मिनट मतलब नीचे तो 1 है, नीचे तो 1 है, तो 1 मिनट। 10 मीटर को मीटर ऊपर में कितना क्या है? सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गए सेंटीमीटर। मिनट को सेकंड में यानी 60 सेकंड। अब ये कर लो, ये हो गए 50, ये हो गए 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, 50/3। इस तरीके से हम चेंज कर लेंगे। अब अगर मान लो किलोमीटर पर सेकंड है, मीटर पर आवर में चेंज करना है, इसको चेंज करना है मीटर पर आवर में, मीटर पर आवर में। हालांकि ये सब चीज़ें एसआई यूनिट में नहीं है, लेकिन फिर भी हम कन्वर्जन को सीख रहे हैं, कैसे चेंज करें। एसआई यूनिट में तो मीटर पर सेकंड ही होते हैं, आंसर तो मीटर पर सेकंड में ही देना होता है, लेकिन कन्वर्जन पूछे जाते हैं, तो इसे समझ लें। तो मीटर पर आवर में चेंज करना है, तो ठीक है
पहले तो इसको लिखना 50 किलोमीटर बाई 1 सेकेंड, नीचे तो 1 है तो 1 सेकेंड। किलोमीटर को किसमें बदलना है? मीटर में। तो बड़े से छोटे में जाना है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ज़्यादा होगा ना, वो ज़्यादा होगा तो कितने से मल्टीप्लाई करें? 50। बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। बड़े से छोटे मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े डिवाइड। तो ये बड़ा क्वांटिटी, ये छोटा क्वांटिटी, तो बड़े से छोटा मल्टीप्लाई करना है कितने से? 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं। सेकेंड आवर, सेकेंड से, सेकेंड स्मॉल क्वांटिटी से लार्ज क्वांटिटी में जा रहे हैं, डिवाइड करना है किससे? 3600 होता है ना, तो 1/3600 ये आवर हो गया, ये क्या हो गया? मीटर। तो अब यहाँ पर 50 पे 1 2 3 1 2 3 और ये भी जाएगा ऊपर 36 1 2, नीचे 1 कुछ नहीं बचा, मीटर पर आवर, जो कुछ मल्टीप्लाई होगा उतना मीटर पर आवर होगा। तो ये हम कन्वर्जन को समझे हैं, तो समझ में आया होगा ये, ठीक है, तो इसे नोट कर लें। तो हम एक टॉपिक पे आए हैं सर्कुलर मोशन पे। वैसे भी नाम से पता चल रहा है सर्कुलर मोशन, इट मीन सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करें, सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करें तो ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो यूनिफॉर्म कब होगी? जब उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, यानी स्पीड चेंज नहीं होगी। सर्कुलर पाथ पे अगर स्पीड चेंज ना हो तो उसे क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी अगर स्पीड कांस्टेंट हो। अब बात है कि स्पीड कांस्टेंट होगी तो कितना होगी? लेट अस सपोज दिस इज सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ है तो कुछ तो रेडियस होगी। रेडियस मान लेता हूँ r है, रेडियस मान लेता हूँ r है। तो एक चक्कर अगर लगाएगा 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन मतलब सरकमफेरेंस के बराबर, सरकमफेरेंस के बराबर, एक रिवॉल्यूशन में सरकमफेरेंस के बराबर होगा एक चक्कर में पहले मीटर। तो सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई r, तो डिस्टेंस हो गया हमारे 2 पाई r। अब मान लेता हूँ टाइम लगा t, टाइम लगा t, अगर टाइम, लेट टाइम बराबर t, तो स्पीड कितने हो जाएंगे? स्पीड v बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस d बाय टाइम, तो स्पीड d कितने होते हैं? एक चक्कर का 2 पाई r बाय t, एक चक्कर में यानी 1 रिवॉल्यूशन में सरकमफेरेंस के बराबर t। तो ये स्पीड है दिस। अगर t टाइम में एक रिवॉल्यूशन लगाया तो 2 पाई r बाय t कर दूंगा तो आ जाएगी, यानी कि ये स्पीड रेडियस और टाइम पे डिपेंड करती है कि कितना देर लगा और कैसी टाइप की रेडियस वाली पाथ है, इस दो चीज पे डिपेंड करते हैं। तो हम इसे समझ लिए कि ये क्या है। अब टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल वही होगा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड यहाँ पे हो जाएगा टाइम टेकन टू 1 टाइम पीरियड। एक ऐसी चीज है, टी से कहते हैं इसको, ये हो जाएगा टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल, ये हो जाएगा टाइम पीरियड। तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? मान लो अगर स्पीड कुछ दिया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड टी बराबर, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस इज 2 पाई r, स्पीड इज v। तो इस तरीके से टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। तो अगर इसका उल्टा कर दूं तो क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी निकाला जाए, टॉपिक बना के नोट किया जाए, फ्रीक्वेंसी को f से कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल कितनी हो, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जितनी बार चक्कर काट ले, कोई फैन है, एक सेकंड में जितनी बार चक्कर काट ले बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड का उल्टा, 1 बाय टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड, उल्टा होता है ना दोनों। ये देखो, ये है
टाइम, ये है 1 सेकंड का चक्कर, दोनों यानी रिवॉल्यूशन दोनों अपोजिट है। फ्रीक्वेंसी को 1 बाय टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट v by 2 पाई r, v by 2 पाई r, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। नोट करो सारी चीज।